भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप कब आए? दुनिया इतनी पुरानी है और आप कहते हैं कि मैं योग ज्ञान बहुत पहले दिया था, कैसे संभव है? भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य वेद सर्वाणि न त्वमेव परम तप। अर्जुन, इस दुनिया में हर प्राणी अनगिनत बार आया है। बहुनी में व्यतीतानि, अपने कर्मानुसार संस्कारानुसार से जन्म मिला, 84 में घूम रहा है और बहुत भाग होता है तो मानव का तन मिलता है, उसमें भारतवर्ष में जन्म होना, सनातन धर्म में पैदा होना और ठाकुर जी में आकर्षण होना अहो भाग की बात है। हमें लगता है कि ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, जमा कर लेंगे, बाल बच्चा को ऐसा बना देंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। अब जाकर देखते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग वाले को पद पैसा प्रतिष्ठा सब है, जो चाह प्राप्त किया, क्या वो खुश है? नहीं। उन्हें महसूस होता है अभी कोई ऐसा चीज है जो मैं प्राप्त नहीं कर सका, जिसके बिना मुझे शांति नहीं है। और अशांत तस्य कुतो सुखम, जिसे शांति नहीं उसे सुख भी नसीब नहीं हो सकता। देखिए, जो आनंद है ना वो बाहर का वस्तु नहीं है। इस दुनिया में किसी प्राणी पदार्थ वस्तु में ऐसी शक्ति नहीं कि वो आपको आनंदित कर दे। सुख भौतिक शब्द है और उसका जुड़वा दुख है। जो जितना सुख के पीछे भागेगा, बिना बुलाए उसके जीवन में दुख उतना ही आएगा। कि भगवान प्रभु अर्जुन से कहते सावधान, ना सुख की चाहत रखो ना दुख से डरो, सम रहो। योग कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। क्योंकि तो हमारा जो प्रारब्ध है, सुख का मतलब पुण्य क्षय हो रहा है। कभी हम पुण्य कमाए थे, दुख का मतलब हमारे पाप क्षय हो रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से दुख का ही महत्व है, क्योंकि जब सुख आता है तो हमें संसार में डुबा देता है और दुख आता है तो हमें पवित्र बनाता है। और सुख के पीछे, भौतिक सुख के पीछे भागना, भगवान कहते दुख को भुलाना है। अब कोई जानवर नहीं करता है, यहाँ तक कि पूजा पाठ भी करता है तो भगवान से भौतिक सुख ही मांगता है। सुख मांगते मांगते जवानी से बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा में बहुत अर्जित भी कर लिया तो शरीर में शक्ति नहीं। क्या सुख हो गए? टूटा दांत, धसा गाला, शरीर में शक्ति नहीं, ना कहीं घूम सकते हो ना जा सकते हो। तो भगवान कहते हैं आनंद जो तेरे अंदर है, तेरे स्वरूप में है, ढूंढना नहीं से है। हम लोग को उस दिन हमारा आध्यात्मिक लाइन सही हो जाए, जिसलिए दिमाग में हट जाए। संतों ने संसारिक सुख को खुजलिया सुख कहा है। खुजली में किसी को शरीर में खुजली हो जाए, दांत एक्जिमा हो जाए तो खुजलाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन उसके बाद एक जलन फील होता है उसे। ऐसे संसार के जो सुख है खुजलिया सुख है। और भगवान कहते हैं सावधान रहो, जितना सुख के पीछे भागोगे बिना बुलाए तुम्हारे घर में उतना ही दुख आएगा। यही संस्पर्जा भोगा दुखियोनियेवते आद्यंत वर्तक कौन्ते अन्यते सूरम ते बुद्ध। भगवद गीता 5वां अध्याय का 30वां श्लोक। जितना सुख भोगना चाहोगे या भोगोगे उतनी ही परिमाण में तुम्हारे जीवन में दुख आएगा। इसे बच नहीं सकते हो। दिन के बाद रात, सुख के बाद दुख, जीवन नरक, तो क्या सुख नहीं चाहिए? भगवान बोले सुख दुख से परे हो जाओ। सुख दुख दोनों नियम प्रभु के, इससे हमें क्या डरना है? जो कुछ का मिला कर्म से सहज से करना है, दोनों में सहज भाव में रहना है। आज इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखेंगे आज नरसिंह भगत के जीवन में। प्रभु के भरोसे बेखौफ मस्त मौला तुम हो ना, मैं क्या सोचूं? नरसिंह भगत चिंता नहीं करते हैं, चिंता का काम तो आपका है। प्रभु भक्त कहता है
मेरा सोचा होत नहीं, क्यों करूं मैं सो, परम प्रभु पर निर्भर हूं, वही करेंगे सो। मैं क्यों सोचूं? भगवान वादा करते हैं 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जितनी तुम्हारी निर्भरता मुझ पर बढ़ेगी, उतना ही तेरा योगक्षेम मैं वहन करूंगा। पूर्ण समर्पण तो पूर्ण जिम्मेवारी मेरी, आधा समर्पण आधा जिम्मेवारी, नहीं समर्पण तू अपनी जिम्मेवारी समझो जो प्रारब्ध के अनुसार से प्राप्त होगा। ये जितना हो रहा है ना, आपको पता भी नहीं चल रहा। जो आप सैकड़ों साल पूजा पाठ जप तप व्रत में करके नहीं रास्ता पकड़ सकते, आदरणीय हमारे श्री किशोर व्यास महाराज वो काम आपसे मिनटों में कर पा रहे हैं, और वो काम है समर्पण। जैसे आप उठाते हैं जय जय श्री राधे श्याम, रजिस्ट्रेशन हो गया, काम हो गया, हम हैं ही प्रभु के। ऐसा नहीं कि इतना जप ले, इतना तप कर ले, इतना भजन कर ले, इतना दान दे दे तो प्रभु के होंगे, नहीं, हम हैं ऑलरेडी भगवान के, भ्रम मिटाने के लिए। और ये जो रास बिहारी प्रभु है यहाँ पे, ये सीधा यहाँ निशाना लगाते हैं, ये दिल पर कब्जा करते हैं। जिसके दिल पर ठाकुर जी का कब्जा हो गया, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए पूरे मन योग से डूबिए। ये कोई संसारिक रस नहीं, ये परम रास है, जिसका स्वामी स्वयं रसराज बिहारी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कि हमें चाहिए क्या? यहाँ अगर भगवान प्रकट हो जाए, है ही हमारे सामने, और एक को बुला के पूछे, बोल तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे थ्रू काम करना चाहता हूँ। इसमें 90% आदमी को पता ही नहीं कि मेरे दुख का कारण क्या है। बच्चा कहेगा बिना पढ़े नॉलेज हो जाए, जवान कहेगा खूब बढ़िया रोजगार मिले, पत्नी मिले, घर मकान मिले, बूढ़ा लोग मांगेंगे कि सर पे शक्ति आ जाए, बेटा पुत्र सब सही हो जाए। सब सुख आपको दे दे, दुनिया का हर सुख, क्या आप सुखी हो जाएंगे? ये चार दुख से आपको कौन बचाएगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख सागो दर्शन, ये जन्म मरण से कौन बचाएगा? सब सुख है, मृत्यु होगी, छोड़ के जाना होगा, छटपटाते हुए, फिर जन्म होगा, भारी कष्ट, बुढ़ापा आएगा, भारी कष्ट, व्याधि सताएगा, इसे कौन बचाएगा? आपका साइंस कितना भी डेवलप कर जाएगा, बचा लेगा क्या? रोक देगा बुढ़ापे को? लोग कहता है एक्सीडेंट रोको, सबसे बड़ा एक्सीडेंट तो इस शरीर में भी हो रहा है। बच्चे थे, जवान हो गए, बूढ़ा हो रहे, जाने की तैयारी है। इसके बहनों भाइयों माताओं दोस्तों भक्तों, इतना इस खोपड़ी में डाल लीजिए, जैसे भी रख जाए आ जाए तो अच्छा है। बिना प्रभु के भजन और प्रभु में लगे सुख नहीं आएगा। तुलसीदास महाराज कहते हैं, बाल मथे कृत होई बरु सिखाते बरते, बिनु हरि भजन न भवतरी है यह सिद्धांत पे। आप पानी मथिए दिन भर, शायद में से घी निकल जाए, हालांकि संभव नहीं है, लेकिन कहते करो करो पानी मथो, हो सकता है घी निकल जाए। बालू फेरो, हो सकता है तेल निकल जाए, हालांकि संभव नहीं है। बोले पानी मथने से हो सकता है घी निकल जाए, बालू को फेरने से हो सकता है तेल निकल जाए, लेकिन तुम बिना हरि भजन के सुख चाह रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता है। ये अपेल है, ये सिद्धांत बदल नहीं सकता। सुख चाहिए सच्चा सुख, तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थान प्राप्त शाश्वतम्। जितना यहाँ प्रभु के चरणों में शरणों में डूबेंगे, उतनी दुख से दूर जाएंगे। कोई उपाय नहीं है, भजन कीजिए, नाम जपिए, और कोई उपाय नहीं है। कोई बहनवा नारे मनवा, कोई बहनवा ना कर ले राम नाम सुमिरन वाले मनवा, कोई बहनवा ना, कोई दवाई नहीं है। क्यों? किसी को भूख लगा हुआ है, उसके पीठ पे मेवा मिष्टान बांध दीजिए और बोलिए पेट भर गया,
थोड़ी सी खुशबू से ताजगी होगा, पेट नहीं भरेगा। दुखी कौन है? हमारी आत्मा। हम सुखी किसको करें? तन मन इंद्रिय को। दुख कैसे मिटेगा? जब आत्मा सुखी हो। तन मन शरीर के कोई फर्क नहीं। इसलिए भाइयों बहनों माता, ये बहुत महान अवसर है पुण्य कमाने का, और उस पुण्य को समर्पित करने भगवान को वो असीम फल होता है। प्रभु की भक्ति के ख्याल से आइए, यहाँ पर बैठने मात्र से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम बोलने से डायरेक्ट प्रभु की नजर में आएंगे और कुछ सेवा करेंगे। जो आपके ब्रज से भक्त लोग आए हैं, जो दिन से बने, आज वो भराइए, बात भराइए। भगवान ने जो दिया उन्हीं का है, उन्हीं के काम में लगाना है। इस तरह के आयोजन आप लोग के सहयोग से ही होता है। इसलिए यह बहुत बड़ा पुण्य का काम, इसमें सहयोग करना। और मैं ऐसे बहुत सारे भक्तों को दिख रहा हूँ जिनकी हम लोगों ने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि ये भी दान देंगे, और उनके तरफ से भी अच्छा सहयोग मिला। और बहुत सारे लोग से उम्मीद था, नहीं भी मिला। तो ठाकुर जी हैं, जिनसे सेवा लेना चाहते हो वही सेवा करते हैं, जिन्हें बुलाना चाहते हो वही आते हैं। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों? जिसके दिल में भाव है, भगवान उसे आकर्षित करते हैं। भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन, भगवान भाव के बस में। इसलिए बहनों भाइयों बताओ, हम लोग रासलीला की ओर बढ़ेंगे, बातें होगी। 2 दिन और समय है। एक वृंदावन से आए हमारी रासलीला मंडली, ये सुंदर रास, सुंदर अवसर, इस पर भगवान का नाम जप के खूब अपने को धन बनाए, कुछ दान पुण्य करके धन बनाए। शांति से बैठे भी बहुत पुण्य का काम है। और हम लोग को हिम्मत दीजिए ताकि यह जो कार्यक्रम रासलीला का है, रासलीला तो अगल बगल में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त है, श्री राधा माधव के लिए समर्पित है, वृंदावन बरसाने के रहने वाले हैं, ऐसे सौभाग्य बहुत कम मिलते हैं। और वो सौभाग्य हम लोग को प्राप्त है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसलिए ये 20, 22, 25 लोग चले हैं गाड़ी लेकर। हम सब थोड़ी थोड़ी सहयोग इनको करते हैं, तो इनकी आत्मा जुड़ाएगा और हम सब पर ठाकुर जी की कृपा पड़ेगी। तो आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, आगे भी उम्मीद है। आइए शास्त्र के साथ आगे बढ़ते हैं। हम लोग कल बात किए थे, भक्त राज हनुमान जी संकट मोचक है। तो हम लोग हनुमान जी के सुमिरन में कोई कंजूसी ना करें। हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसके बाद ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, पाठ खुलेगा। जो हमारे जजमान उन्हें आमंत्रित करूंगा। आइए, बोलिए श्री राधा माधव की।